Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. This is Asif sir from GN Memorial Public School, Waidu. As you are all aware that government has imposed restrictions on the gatherings, and they have further closed all the institutions due to this coronavirus. And our staff members and for the administrators, sir, they have decided to provide you online classes so that your precious time should not be wasted this year also. So we are going to provide you online lectures through YouTube platform so that you will be benefited. I am going to start topic nutrition. So students, what is nutrition? ये जो न्यूट्रिशन है ये एक वर्ड है, लेटिन वर्ड. इट कम्स फ्रॉम ए लेटिन वर्ड, लातीनी जबान का वर्ड है. द वर्ड न्यूट्रिशन comes from a Latin word nutrito, which means to nourish. ये जो न्यूट्रिशन का वर्ड है ये आया है एक लातीनी जबान के वर्ड से न्यूट्रिटो का, जिसका मतलब है टू नरिश, किसी को कुछ खाना, या फॉर एग्जांपल अपने बॉडी को कुछ देना है, खाने के लिए कुछ देना, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन. एक्चुअल डेफिनेशन जो है न्यूट्रिशन की वो ये है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड by an organism and its utilization is called nutrition. ये जो वर्ड न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है जिसमें क्या ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इस फूड को इनटेक करता है, फूड पार्टिकल्स को इनटेक करता है और उससे वो यूटिलाइज करता है. इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज यूटिलाइजेशन. वो इसको यूटिलाइज करता है. यूटिलाइज करने का मतलब क्या हुआ, वो इसको यूटिलाइज करता है. यूटिलाइज करने के बाद उसे क्या वहां पे मिलता है, वो होती है एनर्जी. वो एनर्जी किस काम आती है उसकी, वो एनर्जी उसको काम आती है, वो इस उससे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो होती है उनको मेंटेन करता है और खुद सर्वाइव करता है. ठीक है. और उसके बाद ये न्यूट्रिशन जो है इसमें आप देख सकते हो न्यूट्रिएंट, आपने सुना होगा. न्यूट्रिएंट एक फैमिलियर टर्म है जो आपने देखी होगी कहीं पे भी. जैसे हमारे घर में जो होते हैं, कोई भी हम जब फॉर एग्जांपल हम टी बनाते हैं तो उसमें हमें क्या लगते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. टी बनती है फॉर एग्जांपल वाटर से, मिल्क भी होना चाहिए, हमें शुगर भी होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इतने ही लिखो. तो ये हुए इसके इंग्रेडिएंट्स. क्या हुए? इंग्रेडिएंट्स. इसी तरह जो हमारा फूड होता है वो भी होता है बना इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं. तो इसके हिसाब से न्यूट्रिएंट्स, अब आपने देखा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसके हिसाब से अब आप न्यूट्रिशन को फिर से डिफाइन कर सकते हैं. न्यूट्रिशन it is the process of intake of nutrients and its utilization. ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक अमल है जिससे ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. यूटिलाइज करने के बाद उसे क्या मिलता है, उनको एनर्जी मिलती है. वो एनर्जी किस काम आती है, कोई भी लाइफ प्रोसेस जो होती है ऑर्गेनिज्म्स में, उस लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए भी ये एनर्जी काम आती है, या इन शॉर्ट सर्वाइवल के लिए. फॉर एग्जांपल हम ब्रीथिंग करते हैं उसमें हमें एनर्जी लगती है, हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें भी हमें एनर्जी लगती है. ठीक है. या मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए भी हमें एनर्जी लगती है, वो एनर्जी हमें मिलती है इसी फूड से. समझ आया? नाउ
organisms have been classified into two groups. Yeah, in short we can say nutrition is of two types. न्यूट्रिशन दो किस्म की होती है जिस हिसाब से हमारे पास ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, दूसरा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। उनको जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफर्स, और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफर्स। Autotrophs are those organisms which can prepare their own food by themselves. These are known as autotrophs. And those organisms which prepare this food by themselves, they show a type of nutrition called autotrophic nutrition. जो वो organisms होते हैं वो दिखाते हैं एक न्यूट्रिशन का टाइप है, उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक्चुअली दिस ऑटोट्रॉफ ये भी दो वर्ड्स का बना है, एक तो हुआ ऑटो, दूसरा हुआ ट्रॉफी या ट्रॉपिकस। ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, इसका मतलब हुआ न्यूट्रिशन या नरिशमेंट का हो। वो ऑर्गेनिजम्स जो अब खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफस, और वो ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे अपना फूड बनाते हैं उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरे आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफस। So heterotrophs are those organisms which are not able to prepare their food by themselves, or they cannot prepare their own food by themselves. These are called heterotrophs. अब ऑटोट्रॉफस की एग्जांपल है हमारी डे टू डे लाइफ में हमने बहुत बार देखी है, या हमने ये देखे हैं प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ये होते हैं ऑटोट्रॉफस। ये अपना खुद प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। कैसे करते हैं उसके लिए इनको लगते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स। वो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जो हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करते हैं, प्लस इनको वाटर लगता है, और इनके अंदर इनकी लीव्स के अंदर होता है एक ग्रीन पिगमेंट, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल भी लगता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, इनको इसके लिए ये रिएक्शन एक है, इनको मिलाने के लिए इनको भी एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी इनको कहां से मिलती है? इसका मतलब सनलाइट। अल्टीमेट सोर्स जो एनर्जी का होता है वो होती है सनलाइट। तो इन दोनों को मिला के जब वो ये मिलती है, जब ये रिएक्शन होती है तो वहां पे बनता है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज उनको लगता है अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये हुआ ऑटोट्रॉफस। और ये जो प्रोसेस जैसे जिससे ये ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। नाउ यू कैन डिफाइन फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food from sunlight, from carbon dioxide and water by use of sunlight and chlorophyll. इसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। अब है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं ये अपना फूड फिर कहां से लाते हैं? दे आर डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं। दिस आर हेटेरोट्रॉफ्स। अब फॉर एग्जांपल इनके भी 3 टाइप्स हैं।
हेटेरोट्रॉपस वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली इन्हीं ऑटोट्रॉपस को खाते हैं, जो उनको बोलते हैं हम हर्बिवोरस। वो ऑर्गेनिजम्स जो हर्ब्स को खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं उनको बोलते हैं हम हर्बिवोरस। उसके बाद आता है कार्निवोरस, वो ऑर्गेनिजम्स जो फ्लेश खाते हैं या मीट खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। और वो ऑर्गेनिजम्स जो ये दोनों खाएंगे, एक तो फ्लेश भी खाएंगे और या मीट भी खाएंगे, दूसरा प्लांट प्रोडक्ट्स या प्लांट्स को भी खाएंगे, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोरस। अब एग्जांपल लेंगे इनकी भी और इनकी भी और इनकी। फॉर एग्जांपल हर्बिवोरस कौन से होते हैं? आपके घर में होते हैं शीप फॉर एग्जांपल, या गोट या काउ, ये खाते हैं खाली प्लांट्स, तो ये हुए हर्बिवोरस। अब कार्निवोरस फॉर एग्जांपल टाइगर है, टाइगर खाता है फ्लेश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म्स का मीट खाता है, तो ये हुआ कार्निवोरस। और हम खाते हैं, एक तो हम फ्लेश भी खाते हैं, दूसरा हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं या प्लांट्स को भी डायरेक्टली खाते हैं। हम आते हैं इस वाली कैटेगरी में, ओमनिवोरस कैटेगरी में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो अपना जो उनका फूड होता है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स की होती है। इसमें पहला आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तीसरा आता है सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपस। एंड ऑर्गेनिज्म शोइंग दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपस। तो पहला आता है इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं हम पैरासाइट। वो अपना फूड जो होता है वो किससे हासिल करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको हम बोलते हैं होस्ट। सो इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उसके अंदर रहता है, तो उससे वो अपना फूड जो होता है हासिल करता है। अगर ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता होगा तो इसको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट। अगर ये इसके अंदर रहता होगा तो इसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। फॉर एग्जांपल एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल लेते हैं लाइस या लोस। वी आर ऑल फैमिलियर अबाउट दिस लोस। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पेडिक्यूलस ह्यूमनस कार्पोरिस। ये क्या होती है, ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं या फूड कैसे हासिल करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उससे ये डिराइव करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स या अपना फूड जो है उससे डिराइव करते हैं। तो प्रोबेबली ये उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये जो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है, ये जो पैरासाइट होता है ये अपने इस होस्ट को, जिसे ये अपना फूड डिराइव करता है, इसको ये नुकसान भी पहुंचाता है। इट हार्म्स, इट प्रोबेबली हार्म्स द होस्ट। इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप। एंड इसमें क्या होता है, इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ये पैरासाइट जो होता है ये स्मॉल होता है, ये छोटा होता है होस्ट से, स्मॉल देन होस्ट।
और ये उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्टोपैरासाइट लिया, ये लोज जो होती है ये इंसान के सर में रहती है या फॉर एग्जांपल इंसान के बाल में रहती है, तो वहां से ये अपना जो फूड है वो हासिल करती है, कहां से, उसके ब्लड को सक करके, ब्लड को सक करते हैं और उससे अपनी न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करती है। और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ये यहां से क्या पहुंचाती है, नुकसान। कैसे पहुंचाती है? इट ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनको ये ट्रांसमिट करती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। अब दूसरे होते हैं फॉर एग्जांपल एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां से वो अपना फूड जो होता है डिराइव करते हैं। इसमें एग्जांपल है फॉर एग्जांपल टीनिया सजरेटा। इट इज अ वर्म जो हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है। वहां से वो क्या करता है, उसके हुक्स होते हैं वो अटैच रहता है इंटेस्टाइनल वॉल के साथ और वहां से वो अपना फूड डिराइव करता है और उस ऑर्गेनिज्म को वो प्रोबेबली नुकसान भी पहुंचाता है। अब दूसरा है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म और वो उसको पूरा खा जाता है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल फ्लश खाते हैं तो हम हुए कार्निवोरस। तो यहां से क्या होता है, हम जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं हम उसको पूरा खाते हैं, चाहे फिर कटेड इनटू पीसेस में खाते हैं या कुछ और करके खाते हैं, लेकिन खाते हैं। दिस इज हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। हॉलो मीन्स होल, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज इन दिस हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। हम कहते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा खाते हैं, चाहे फिर काट करके पीसेस में खाए या फ्रेगमेंट्स में खाए, तो दिस इज हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड दिस एग्जांपल ऑफ दिस हॉलोजोइक न्यूट्रिशन इज आवर न्यूट्रिशन, जैसे हम खाते हैं ह्यूमन बीइंग्स। एंड लास्ट वन इज सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ये जो सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये भी एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर। इन सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहां हम बता सकते हैं सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल भी ले सकता हूं। डेड का मतलब वो जो पूरा खत्म हो गया होगा, जो मरा होगा, और वो डिके भी होना शुरू होता होगा, यानी डिके पूरा हो गया होगा वो मैटर कहीं पे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, रोटन ब्रेड, इसमें होते हैं फंगस। जो हमारे घर में फॉर एग्जांपल हम कहीं पे भी रखते हैं रोटी कहीं पे, अगर उसमें वहां थोड़ी सी भी ह्यूमिडिटी उसको मिलती है तो ये जो फंगस होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, इनके स्पोर्स, तो ये जाते हैं वहां पे, उस पर ठहर के थोड़ी देर बाद इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जल्दी डेवलप होते हैं, तो वहां पे वो होता है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स सफेद सफेद के होते हैं उस पे। तो वहां पे ये जो इस तरह की न्यूट्रिशन जो है इसको बोलते हैं हम सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। या इससे भी और एग्जांपल है इसमें मशरूम्स जो होते हैं, मशरूम्स जो होते हैं ये कहीं पे भी अगर कोई पेड़ टूट गया होगा तो वहां पे उसके अंदर ऐसे होते हैं, ये भी फंगस होते हैं। तो वहां पे ये अपनी न्यूट्रिशन कहां से डिराइव करते हैं, इसी डेड और डिकेइंग मैटर से। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव नाइस डे अहेड।